हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप अच्छे होंगे। जीके जीएस सीए का क्रम फिर से स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी अंटिल यू गेट द सक्सेस। जब तक आप सक्सेस नहीं गेन करते हैं तब तक हम इसको जारी रखते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन ये 19 से 31 मई 2024 के बीच का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। जीएस भी है, जीके भी है। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, कौन से अभिलेख में मिलता है, ऐसा आता है क्वेश्चन। इसको आप जानिए। देखिए ऑप्शन में हाथी गुम्फा अभिलेख, ऐहोल अभिलेख, जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख, नन, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते रहिए हाथी गुम्फा अभिलेख में भारत का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जो कलिंग नरेश ने लिखवाया था, उन्हीं से संबंधित है। कलिंग नरेश जान रहे हैं, आज का उड़ीसा कलिंग, जिसका पुराना नाम उत्कल था, वही कलिंग था। तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है ये हाथी गुम्फा अभिलेख। ऐहोल अभिलेख जो है ये पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है। और जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख जो है रुद्रदामन से संबंधित है। ये हो गया इसका। संसद सत्र बुलाने का किसको अधिकार होता है? संसद के जो सत्र होते हैं कौन बुला सकता है? इसमें ऑप्शन में है प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री। इसका राइट आंसर है, हमेशा याद रखिएगा, राष्ट्रपति, जो हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारे देश का राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष होता है। सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, लेकिन देश और हमारे राष्ट्र का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति के नाम से चलती है हमारे देश की। हाँ, सरकार के मुखिया कौन होगा? वो हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है। ये सही है कि राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक होता है, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति उन्हीं के हाथ में होती है। तो संसद के सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। और जानते रहिए राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का सत्र बुलाने का, सत्रावसान करने का तथा लोकसभा को विघटित करने का अधिकार है। ऐसा कौन कहता है? संविधान का अनुच्छेद 85 कहता है। ये कहता है कि ये सारी शक्तियां, ऑल द पावर्स आर इन आवर प्रेसिडेंट। तो दैट इज संसद का सत्र बुलाने का अधिकार भी यही है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, एक नाम आता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश आते हैं? ऑप्शन में 1 2 3 4, तो इसका सी आंसर सही है 4। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश। पहले समझिए क्या है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो अफ्रीका के पूर्वी हिस्से को एक सींग जैसा दिखता है, उसी को कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका का जो ईस्टर्न पार्ट है उसी को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें 4 देश आते हैं। कौन कौन से? इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। इन्हीं 4 देशों को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं। कौन कौन से? इथियोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। याद रखिएगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका के इन्हीं 4 देशों को कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। किम्बरले खान कहाँ है, किससे संबंधित है? ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया है, तो जानते रहिए। ऑप्शंस में है अल्जीरिया, सेशल्स, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका। राइट आंसर डी है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में है क्या? किम्बरले खान। ये विश्व की सबसे बड़ी डायमंड की खान है, हीरे की खान है। और किम्बरले शहर को सिटी ऑफ डायमंड्स, हीरों का नगर कहते हैं, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका विश्व का एकमात्र देश है जिसकी एक नहीं तीन राजधानियां हैं। आप जानते होंगे दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और इसमें जो दक्षिण अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश है, आप ये भी जानते रहिएगा, ठीक है। कुल 55 देश हैं अफ्रीका महाद्वीप में। अल्जीरिया अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। सेशल्स अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। मेडागास्कर अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, आइलैंड है।
ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप, पूरा महाद्वीप आपको मैंने थोड़ी सी मैंने जानकारी यहाँ पर देने की कोशिश की है। लास्ट क्वेश्चन है आज का, किसे गरीबों की गाय कहते हैं? गाय, भैंस, ऊंट या बकरी? तो इसमें जो डी ऑप्शन है बकरी, बकरी को ही गरीबों की गाय कहा जाता है। ठीक है, और गरीबों की गाय कहते हैं बकरी को। विश्व में सबसे ज्यादा संख्या की दृष्टि से बकरी भारत में, नंबर 2 पर चीन में पाई जाती है। और बकरी की एक प्रजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, जमुनापारी। जमुनापारी बकरी की जो प्रजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है वो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है। ये क्वेश्चन के आधार पर हमारे तैयार हुए हैं। इंपॉर्टेंट वन लाइनर शब्द देख लेते हैं। एक्स का डोमेन twitter.com से बदलकर x.com हुआ। आप जानते हैं कि इसके मालिक एलन मस्क हैं। ठीक है, दूसरा है ब्राजील फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी करेगा और पहली बार ब्राजील मेजबानी करेगा। साउथ अमेरिका में आयोजित होने वाला पहला वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा। ये 10वां संस्करण है वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप का। अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि फीफा, जिसे कहते हैं फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसकी स्थापना 21 मई 1904 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और एक फुटबॉल की संस्था है, फुटबॉल की सबसे बड़ी संस्था यही है, लेकिन एक संस्था IFAB है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड। तो इंटरनेशनल जो IFAB है, फुटबॉल के सारे नियमों और कानूनों को ये बनाती है। इसका भी स्थापना 2 जून 1886 को हुई थी और इसका भी हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। नियम कानून ये बनाती है IFAB और फीफा उसको लागू करती है। तो दोनों का अंतर जानते हैं। वैसे फीफा को ही माना जाता है फुटबॉल से सारे रिलेटेड जितने भी होते हैं आपके नियम कानून, लेकिन बनाती IFAB है और लागू करती है फीफा। वर्ल्ड कप जो मेंस के लिए शुरू हुआ था 1930 में और वीमेंस वर्ल्ड कप जो शुरू हुआ था 1991 में। आप इसको अच्छे से रिमेंबर रखिएगा और दोनों के बारे में जानते रहिए। फीफा वर्सेस IFAB। फीफा फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, लेकिन उसके नियम कानून IFAB के अनुसार बनाए जाते हैं। दोनों का ही मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। मुल्ला पेरियार डैम जो केरल के इडुक्की जिले में स्थित है केरल में, लेकिन इसका संचालन तमिलनाडु करता है और दोनों के बीच में विवादित रहता है। तो अक्सर ये प्रश्न आता है कि मुल्ला पेरियार डैम कहाँ पर है, डैम कहाँ पर है? तो जानते रहिएगा ये केरल में है। और किन 2 राज्यों के बीच में विवादित रहता है? तो केरल और तमिलनाडु, वही कावेरी नदी की तरह। TCS व IIT बॉम्बे दोनों मिलकर बनाएंगे, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज होती है, ये दोनों मिलकर बनाएंगे देश के पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर का निर्माण। दोनों का समझौता राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का हिस्सा है जो इसे विकसित करने में 2 साल का समय लगेगा। ठीक है, अग्निबाण। अग्निबाण क्या है? देश का पहला 3D टेक्नोलॉजी रॉकेट लॉन्च है। इसे प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने रॉकेट अग्निबाण लॉन्च किया। वेन्यू कहाँ से किया है? तो वही सतीश धवन से। देश के पहले और इकलौते प्राइवेट लॉन्च पैड से। अग्निबाण जानते रहिए देश का पहला 3D टेक्नोलॉजी रॉकेट लॉन्च है। DRDO ने रुद्रम द्वितीय का सफल परीक्षण किया उड़ीसा में। किस विमान से? सुखाई 30 MKI फाइटर प्लेन से इसको लॉन्च किया। 2020 में रुद्रम फर्स्ट का परीक्षण किया गया था। इसे भारतीय परंपरा के अनुसार संस्कृत नाम दिया गया है रुद्रम। ये मिसाइल है, भारत की बहुत मशहूर मिसाइल है, स्वदेशी मिसाइल है, भारत की स्वदेशी रूप से विकसित है। आप जानते हैं कि हमारी सेना आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रही है। RBI ने, भारत की केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय
मुंबई में है। इसने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसके जरिए निवेशक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ऑनलाइन खरीद व बेच सकते हैं। रेमल, अभी एक चक्रवाती तूफान आया था जो पश्चिम बंगाल के कैनिंग और बांग्लादेश के मोंगला में लैंडफॉल किया। रेमल एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है रेत, और रेमल नाम ये तूफान को दिया है, इस चक्रवाती तूफान को नाम दिया है ओमान ने। तूफानों का नामकरण WMO करता है, ठीक है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जापान ने दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट तैयार किया है, वेरी गुड, और इसका नाम रखा है लिग्नोसैट, जो मैग्नोलिया लकड़ी से तैयार किया गया है। सितंबर 2024 में स्पेस एक्स से इसको लॉन्च किया जाएगा। पृथ्वी पर वापस आते समय ये लकड़ी की जो सैटेलाइट है ये नष्ट हो जाएगी, जिससे जो सबसे बड़ा खतरा अंतरिक्ष कचरा बना हुआ है उसमें काफी कमी आएगी। इस तरह से ये वन लाइनर हो गए। अब आपको कुछ पर्सन्स इन द न्यूज बता देते हैं जल्दी से। ओमेनहोटेप, ये 14वीं सदी में मिस्र के सबसे धनी राजा थे। इनका चेहरा जो है वो रिक्रिएट किया गया है। ये 3400 सालों में पहली बार हुआ है किसी राजा का चेहरा रिक्रिएट किया गया है। मम्मी के जरिए इसका चेहरा रिक्रिएट किया गया है इस राजा का। आप जानते हैं कि मिस्र को मम्मी का देश कहते हैं। वहाँ पर बहुत सारे पिरामिड है, पिरामिडों का देश, और जिसमें बड़े बड़े वहाँ के राजाओं के रखा गया था सुरक्षित रूप से, मम्मी माने उस लेप को लगा करके। अहिल्याबाई होलकर की अभी 299वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई भाई। 18वीं सदी की महान शासका थी ये। काशी विश्वनाथ टेम्पल को इन्होंने ही, जो नया रूप आज हम देखते हैं, इन्होंने ही बनवाया था। महेश्वरी वियरिंग स्टाइल को इन्होंने रिवाइव किया था। और तासिंग पोलिंग स्टेशन हिमाचल प्रदेश में है। ये विश्व का सबसे ऊंचा पोलिंग स्टेशन था। अभी 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ 2024 में। और विजय खंडूजा कैमरून में भारत के राजदूत बने हैं। सत्यदीप गुप्ता, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के सत्यदीप गुप्ता ने माउंट लोहेत्से और माउंट एवरेस्ट, इन दोनों की दोहरी चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। याद रखना, सत्यदीप गुप्ता। मेजर राधिका सेन, इनको यूएन सैन अवार्ड मिला है। इन्हें अवार्ड कांगो में यूएन मिशन में सेवा देने के लिए मिला है। मेजर राधिका सेन ये हिमाचल प्रदेश से हैं। और वे मेजर सुमन गवानी के बाद यह अवार्ड पाने वाली दूसरी भारतीय महिला है। पहली महिला कौन थी? मेजर सुमन गवानी, ठीक है। मेजर सुमन गवानी साउथ सूडान में तैनात थे और 2019 में उनको यह अवार्ड यूएन की तरफ से मिला था। अनसुईया सेन गुप्ता 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय एक्ट्रेस बनी है। कौन सी फिल्म में? द सेमलेस में अपने परफॉर्मेंस के लिए। इसमें उन्होंने एक सेक्स वर्कर का रोल प्ले किया है। और 1939 में फ्रांस के कांस शहर में कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई है। कांस मैंने बताया कई बार कि ये फ्रांस का मशहूर शहर है। पायल कपाड़िया 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल समारोह में दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड इन्होंने जीता है। और यह पुरस्कार पाने वाली पहली फिल्म मेकर बनी है। फिल्म कौन सी है इनके जिन्होंने बनाया था? ऑल वी इमेजिन इज लाइट। ऑल वी इमेजिन इज लाइट। और 26 मई 2024 को KKR कोलकाता नाइट राइडर्स ने यानी सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर तीसरी बार IPL टाइटल जीता है। ये 17वां संस्करण था। अब की बार IPL का 2024 में 2008 में शुरू हुआ था। और ये मैच कहाँ हुआ था? 2024 में फाइनल कहाँ खेला गया? चेन्नई में। IPL की शुरुआत 2008 में हुई थी कुल 8 टीमों से। वर्तमान में कुल 10 टीमें हैं इसमें। और पहली बार इसमें जो IPL टाइटल जीता था राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। IPL का संचालन और कंट्रोल BCCI द्वारा किया जाता है। DD किसान इसने 2 AI आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस एंकर लॉन्च किया जो 50 भाषाओं में 24/7/365 यानी 24 घंटे 365 दिन लगातार बिना रुके समाचार बोल सकते हैं। और इनके नाम है एआई कृषि, एआई भूमि। डीडी किसान की स्थापना 26 मई 2015 को, और ये अपना 9वें वर्ष का जश्न मना रहे हैं अपनी स्थापना का, ठीक है। और दीपा कर्माकर एशियन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। डॉक्टर समीर वी कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष, इनको 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया, 25 मई 2025 तक रहेंगे। राजनाथ के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं, और ये जी सतीश रेड्डी के स्थान पर आए थे, डीआरडीओ के अध्यक्ष बने थे। हर्ष कुमार जैन फिलीपींस में भारत के नए राजदूत नियुक्त। तो माय डियर, ये इतने इंपॉर्टेंट आपके जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, और हम प्रयास करेंगे कि जो भी छूटे हुए हैं उनको जल्द से जल्द लाने की कोशिश करेंगे, और आपका छूटा हुआ जीके जीएस का टॉप जो भी होगा, द बेस्ट जो भी होगा, जिससे आपका सिलेक्शन होगा, वो हम लाने की कोशिश करेंगे। आप आरके सिंपल क्लासेस को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहिए, और पढ़ेंगे आप तो बढ़ेगा भारत। ओके, मुफ्त में एकदम एजुकेशन दे रहा हूँ। अगर आपको पसंद हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।